जी पिंटू सिंह, लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि किसी भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की गई है और आज आचार संहिता लगने के बाद तुरंत बाद यहां बीजेपी की तरफ से ये पहली लिस्ट आई है। 41 उम्मीदवार हैं इस लिस्ट में। किन किन को जगह मिली है पिंटू सिंह इस लिस्ट में? देखिए राखी, हमने पहले इस बात के स्पष्ट कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को संकेत दिए थे कि आचार संहिता के बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी और 41 नामों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं कैमरामैन के माध्यम से ये लिस्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन से वो नाम है। 41 उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा और खास बात जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा था कि कौन से सांसद चुनाव लड़ेंगे, इसमें एक सांसद जो नरेंद्र सिंह है, माफ कीजिएगा, जो झुंझुनू सांसद है, उनको मंडावा से टिकट दिया गया है और लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, राजेंद्र राठौड़ के बेहद करीबी है, इनको लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उम्मीदवार बनाया गया है। भादरा से संजीव बेनीवाल को टिकट दिया गया है जो पहले भी उम्मीदवार थे और उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी को पार्टी ने फिर विश्वास जताया है, पिछली बार भी वो पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। फतेहपुर से सरवण चौधरी जो हाल ही में आपको पता होगा कि 5 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करे थे, देवी सिंह भाटी के साथ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, उनको यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीएलसी इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर है। कोटपुतली से हंसराज पटेल गुजर को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया, गुजर पे दाव खेला गया है। और दूदू से प्रेमचंद बेरवा पे एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया है, 2013 में वो विधायक रहे थे। और जोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़, सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम जो बार बार कहा जा रहा था कि कौन से सांसदों को चुनाव लड़ाया जाएगा, अभी इस लिस्ट में 2 सांसदों के नाम आ चुके हैं। उसमें राज्यवर्धन राठौड़ जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वहां से इनको झोटवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया। और राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राज्य के करीबी थे, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। और विद्याधर नगर से ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति सामने आई है, दिया कुमारी को भी यहां पर विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया। और विद्याधर नगर से लगातार भैरव सिंह शेखावत के जो परिवार से टिकट दिया जा रहा था और नरपत सिंह राजवी का यहां पर टिकट काटा गया और दिया कुमारी को विद्याधर नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बस्सी से चंद्रमोहन मीणा, जिनका विरोध किया जा रहा था, ये ब्यूरोक्रेट से आईएएस रहे हैं और इनको पार्टी ने बीजेपी ज्वाइन करवाया था। हालांकि कई जगह इनका विरोध हुआ था, बावजूद इसके पार्टी ने इस बार ब्यूरोक्रेट्स के सामने एक ब्यूरोक्रेट को चुनावी मैदान में उतारा है। बानसूर से देवी सिंह शेखावत पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और सेकंड पोजीशन पे रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने इन पर विश्वास जताया है और पार्टी में थोड़े दिन पहले ही, साल भर पहले शामिल हुए थे और इनको बानसूर से उम्मीदवार बनाया गया है। अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, इनको रिपीट किया गया है। नगर से जवाहर सिंह बैडम, अनीता गुजर की जगह इन पर दाव खेला गया है। वेड़ से बहादुर सिंह कोहली, हिंडौन से राजकुमारी जाटव, सपोटरा से हंसराज मीणा, बांदीकुई से भागचंद टाकड़ा पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इस बार यहां पर भागचंद टाकड़ा पर दाव खेली है बीजेपी। ये भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करे थे। भागचंद टाकड़ा और सरवण चौधरी और देवी सिंह भाटी एक साथ बीजेपी लोगों ने ज्वाइन की थी। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, चौथा सांसद का नाम है, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनको सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो 4 नाम सांसदों के हमारे सामने आ चुके हैं। देवली उनियारा से विजय भेसला कर्नल किरोड़ी सिंह भेसला के बेटे हैं और लगातार वो बीजेपी में सक्रिय थे और गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, उनको देवली उनियारा से चुनावी मैदान में उतारा गया। और सांचौर से देवजी पटेल सांसद है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया सांचौर से, जो कि सुखराम बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ेंगे। और डोंगरपुर से बंसीलाल कटारा, सागवाड़ा से शंकर ढेचा, 84 से सुशील कटारा, बागीदोरा से कृष्ण कटारा, कुशलगढ़ से भीमाबाई डामोर को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। और मांडल से उदयलाल भडाना पर एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया। और सहाड़ा से लादूलाल पीतलिया काफी सुर्खियों में रहे थे उपचुनाव के दौरान, जिस प्रकार की ये चुनाव में टिकट चाहते थे लेकिन टिकट नहीं दे पाए थे, काफी समाज सेवा में सक्रिय रहते और इस बार पार्टी ने इन पर दाव खेला है और चुनावी मैदान में उतारा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सांसदों की बात की जा रही है, जो चर्चा की जा रही थी कि पार्टी इस बार राजस्थान में सांसदों पर दाव खेलेगी, तो नरेंद्र चौधरी जो मंडावा से नरेंद्र कीचड़ को वहां से मंडावा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। राज्यवर्धन राठौड़ को जोटवाड़ा से, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से, किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से और बात की जाए देवजी पटेल की सांसद की, उनको सांचौर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। काफी कुछ देखने की बात है। और बात की जाए सुभाष महरिया की, तो सुभाष महरिया को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। लक्ष्मणगढ़ से पहले भी विधायक
विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और राजेंद्र राठौड़ के बेहद करीबी है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उनको इस चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो काफी कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आए हैं। पहली बार अगर टिकट कटने की बात की जाए तो राजवी परिवार का टिकट यहां पर कटा है। नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद है, उनका टिकट यहां पर काटा गया और अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके बेटे अभिमन्यु राजवी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन काफी हैरान करने वाली बात, क्योंकि इस प्रकार के कयास नहीं लगा जा रहे थे और दिया कुमारी को डायरेक्ट विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तमाम प्रकार के दावेदार थे और ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। जिस प्रकार से लगातार सवाई माधोपुर से बात की जा रही थी किरोड़ीलाल मीणा की, तो किरोड़ीलाल मीणा पर पार्टी ने यहां पर बड़ा दाव खेला है। जी